हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आइए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना बताते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है। और जिनका आरआरसी ग्रुप डी में एग्जाम है, जिनका जो है फॉर्म पड़ा हुआ है, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा और इसमें क्या क्या बातें अभी ध्यान रखनी है, वो भी हम आपको इस बार डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना है कि जो आरआरसी ग्रुप डी 2019 की वैकेंसी है, 21 में फॉर्म पड़ रहा है और इसमें जो आपकी जो वैकेंसी हैं वो 1 लाख से ज़्यादा हैं, 1 लाख से वैकेंसी ज़्यादा हैं। तो ये इतिहास में, रेलवे के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। ऑल ओवर किसी में भी नहीं, किसी में भी किसी जो है किसी संस्था में भी इतनी वैकेंसी नहीं निकली है जितनी इस बार रेलवे ने दी है। और इससे पहले भी रेलवे 50,000 कम से कम, तो रेलवे बहुत सारी वैकेंसी पूरी कर चुका है। और इससे पहले आप देख रहे थे कि जो 62,000 वैकेंसी थी वो भी ग्रुप डी की थी, वो भी फुल हो चुकी है। और एएलपी की 15,000 थी और भी 5 जो है 14,000 थी। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसी जेई की 14,000 थी और एलपी की 15,000 के समथिंग थी। तो ये वैकेंसी उन्होंने फुल करा ली है। ठीक है, अब नंबर रहा एनटीपीसी का। तो एनटीपीसी तो चल रहा है, ठीक है, पक्का एनटीपीसी चल रहा है। 4-5 फेज हो चुके हैं, 5वां फेज चल रहा है और छठे फेज ये खत्म हो जाएगा अप्रैल में। और अप्रैल लास्ट में तो जो आपके एडमिट कार्ड हैं आरआरसी ग्रुप डी की, वो अप्रैल लास्ट से जारी होंगे, अप्रैल के लास्ट वीक से। ठीक है, तो ध्यान रखना है। मई से आपका एग्जाम समझ लो शुरू हो चुका है, मई से। ठीक है, अब मई से एग्जाम तो शुरू हो चुका है, लेकिन आप भी रहें तैयार। इसके लिए आपको करना क्या है, आप सभी लोग जानते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो आप सभी जानते हैं आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके पूछे जाएंगे कितने, 100। ठीक है, 100 क्वेश्चन पूछना है। अच्छा, इसको थोड़ा हम ऊपर उड़ा के बताते हैं। देखो, आपके जो क्वेश्चन पूछने जाने हैं वो मैथ के पूछे जाएंगे। आपके टोटल कितने, 25। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे रहता है। रीजनिंग में पूछे जाएंगे 30 और आपके जो साइंस में पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 25। ठीक है, और रहा आपका करंट अफेयर और भी जानकारी, इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी है सब इसी में आ जाएगा। वो आ जाएगा 20 नंबर का। तो आप जोड़िए 25, 25, 50 और 30, 80 और 20, 100, यानी कि आपसे टोटल क्वेश्चन पूछे जाने हैं 100। और 100 क्वेश्चन में पिछली बार की अगर मेरिट की कंपेयर करें तो हाईएस्ट मेरिट गई थी इलाहाबाद की 72 और उससे भी ज़्यादा कहीं की 74 थी। तो 74 से ज़्यादा मेरिट नहीं थी। और इसमें नॉर्मलाइजेशन मेरिट के साथ, जो नॉर्मलाइजेशन मार्क देता है रेलवे, उसके साथ कि किसी भी जोन की मान लो सबसे ज़्यादा जो गई थी 74 गई थी किसी जोन में। अब आप लोगों ने एक ही जोन में तो सभी फॉर्म डाले नहीं है, सबका अलग अलग पड़ता है। तो ऑन एन एवरेज मेरिट 70 वैसे भी रहनी थी। लेकिन अब जानो कि इतने सारी वैकेंसी सिलेक्ट हो चुकी हैं। जिन्होंने, जब ये वैकेंसी आई थी तो उस समय उसके पीछे वाले को अभी सिलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक है, तो वो लोग सिलेक्शन होकर चले गए हैं। ठीक है, काफी लोग सिलेक्शन होकर चले गए। उन लोगों ने इसमें भी फॉर्म डाला था। अब वो इसमें पेपर भले दे दें 2-4 से, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं होंगे क्योंकि ग्रुप डी और एलपी और वो नौकरी छोड़कर इसमें फिर से नहीं आना चाहेंगे। ठीक है, तो वो लोग सिलेक्ट हो गए। तो आपको करना क्या है, क्या बातें ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखो, नंबर 1 कि आपको निगेटिव कम से कम करना है और जो क्वेश्चन आए उसी पर क्लिक करना है। अगर हाँ आपको लगता है कि हमारा ये क्वेश्चन है, 2 ऑप्शनों में से 2 ऑप्शन तो पक्का नहीं है, 2 हैं, तो उसको जो है 2 ऑप्शन में आप तुक्का भिड़ा सकते हो। अगर आपको पक्का यकीन है तो कि ये वाला सही हो सकता है, ठीक है, तो आप लगा सकते हो। ठीक है, वैसे अगर आपके क्वेश्चन 80 अटेम्प्ट हो जाते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन जो है छूने की जरूरत नहीं है निगेटिव में। और 80 नहीं, अगर आपके 70 भी जो है टच हो जाते हैं, 70 क्वेश्चन, ठीक है, 70 क्वेश्चन आप कर लेते हो 100 में से, तो भी आपको कोई निगेटिव छूने की जरूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन समझ लो पूरा पक्का हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, मैथ में आपको टोटल 20 क्वेश्चन करने हैं। जिन लोगों की मैथ कमजोर है, हमारी सीरीज चल रही है, आप उसको हमारे प्रीवियस लेक्चर को भी देख लें तो 100% आपके नंबर आएंगे। और जो यूपी टेट की हम सीरीज चला रहे हैं उसमें भी अगर आप ज्वाइन होकर देख लें मैथ, तो वो भी आपके 100% 25 में 20 आ ही जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग में आपको 25 लाने पड़ेंगे, साइंस में आपको 20 लाने पड़ेंगे और करंट अफेयर के 15। तो जोड़ो थोड़ा, कितना होगा, 20, 25, 45 और 65 और 5, 70, 80 क्वेश्चन हो रहे हैं। मतलब 80 क्वेश्चन सही हो रहा है। जो नॉर्मल बच्चा, मतलब थोड़ा ठीक ठाक बच्चा 80। अब मान लेते हैं आपके कमजोर हैं तो 10 क्वेश्चन और हम हटा देते हैं 70। और 70 तो आपको 100% करना है। अगर आप जनरल में हैं और अगर आप ओबीसी में हैं तो आप 65 मान के चलें, और एससी में है अगर आप जो है 55 या 60 के बीच में रहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इससे नीचे हैं तो वो लोग जो है
इससे भी कम जा सकते हैं। मैं वो नंबर बता रहा हूँ बिना नॉर्मलाइजेशन के। इतने क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए तो सिलेक्शन पक्की वाली बात कर रहा हूँ, कि जैसे ये नहीं कि लास्ट में हट गए, ठीक है, क्योंकि थोड़ी जो है गुना बढ़ाकर वैकेंसी ली जाती है। जैसे अगर 10,000 बच्चा लेना है तो 20-25,000 बच्चे पास करते हैं, उसमें से हटाना नहीं है। आप हटेंगे नहीं अगर इतने नंबर आ गए लास्ट तक, ठीक है। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखना है। और जो आपका एडमिट कार्ड, बात रही एडमिट कार्ड की, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका मई के लास्ट तक आपका जारी हो जाएगा, ठीक है। अप्रैल में ये एनटीपीसी के पेपर फिनिश हो जाएंगे, और एनटीपीसी के जैसे ही पेपर फिनिश होंगे वैसे ही आपका ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो जाएगा, ठीक है। और एक ये जो है ग्रुप डी होने के बाद में साथ साथ अपनी जो जिन लोगों का एडमिट एनटीपीसी निकल चुका है होगा, तो वो अपना सेकंड तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है। और बात यह है कि इन जो रेलवे के चेयरमैन है उनकी तरफ से एक नोटिस आई थी, अभी आपने देखा था अखबार में, उन्होंने बताया था कि जो है इस बच्चे जो है फॉर्म भरने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन पेपर नहीं दे पाते हैं, तो देखा कि उन्होंने कहा कि 55 से 60% बच्चा एब्सेंट में जा रहा है, ठीक है। मतलब 1 लाख फॉर्म डाले हैं तो 60 लाख बच्चा पेपर नहीं दे रहा है, एब्सेंट हो रहा है। उसकी कई वजह हैं, आप देखते हैं कि रेलवे भी नहीं चल रहा है, और बहुत दूर दूर सेंटर जा रहा है, और बहुत लोग जो है परेशान होकर दूसरी जगह जा चुके हैं, या जो लोग कुछ जो है भूल गए डाल, किसी की ये किसी वो दुनिया की समस्याएं होती हैं, तो सभी ने जो है समस्या। लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उम्मीद है वो लोग पेपर दे रहे होंगे, इसलिए आपको भी मेहनत जो है, मेहनत में तो पीछे नहीं होना है, इसलिए आप जो है मेहनत करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? मेहनत करेंगे, आप पक्का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप मेहनत करो, जो भी समस्या हो तो अपनी उसको दूर करो, और जो भी सब्जेक्ट में समस्या हो उसको दूर करो, सब्जेक्ट वाइज अपने टॉपिक वाइज अपने जो है मजबूत करो, और जिसको जो भी है समस्या वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरिट के लिए आपको तो मैंने हिंट दे दी है कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। जैसे में आपके कोई अपडेट आती है तो हम आपको जरूर शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।